हाय फ्रेंड, हमारा एक यूट्यूब चैनल एक छोटी सी कोशिश है आपको अवेयर करने का डे टू डे लीगल प्रॉब्लम क्या है और उसको सॉल्यूशन क्या होंगे। आज हम चेक बाउंस के बारे में डिस्कस करेंगे। डे टू डे बिजनेस में या डे टू डे डीलिंग में जनरली चेक से ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, या हम जो भी लायबिलिटी है उसका पेमेंट थ्रू चेक करते हैं, या कुछ परचेज करते हैं, या कुछ ट्रांजैक्शन होता है उसका पेमेंट हम थ्रू चेक करते हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि हमारे अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं होते हैं, या एनी अदर रीज़न से चेक डिजॉनर हो जाता है। जिसे हमने चेक इशू किया है जिसके फेवर में, वो चेक इनकैशमेंट के लिए बैंक में डालता है, और बैंक जिस बैंक पर चेक इशू किया गया है वो बैंक डिनाई कर देता है, मना कर देता है चेक को ऑनर करने से। उस सिचुएशन में क्या लीगल सॉल्यूशन है, किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए कंप्लेंट फाइल करते समय, या अगर हमने चेक इशू किया है, हम एक्यूज़ हैं, एक उस सिचुएशन में कैसे डिफेंड करें कि हमारे क्लाइंट के फेवर में केस हो। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्लेनेंट की तरफ से। अगर कोई हमारे क्लाइंट को कोई चेक देता है, उस चेक को हमारा क्लाइंट बैंक में डिपॉजिट करता है फॉर इनकैशमेंट, बैंक से रिटर्न हो जाता है, उसके बाद डिजॉनर हो जाता है विदाउट इनकैशिंग। उस सिचुएशन में बैंक एक मेमो इशू करता है। उस मेमो में रीज़न मेंशन होते हैं कि चेक डिजॉनर का रीज़न क्या है, क्यों चेक डिजॉनर हुआ। अगर हम कंप्लेनेंट हैं, हमारे फेवर में चेक इशू किया गया है, तो हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जिस रोज़ जिस डेट को बैंक ने रिटर्न मेमो इशू किया है, विदिन 30 डेज, ये 30 डेज का टाइम लिमिटेशन है, हमें एक लीगल नोटिस इशू करना पड़ता है एक्यूज़ को कि आपने सो एंड सो चेक हमें जो दिया है वो सो एंड सो रीजन से रिटर्न हो गया, इनकैशमेंट नहीं हो पाया, विदिन 15 डेज टाइम आप उस चेक का पेमेंट कर दें, एनी मोड डीडी या कैश में पेमेंट कर दें। अदरवाइज क्या होगा, कंप्लेनेंट उस चेक को इन्फोर्स करेगा बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। ये टाइम लिमिट विदिन 30 डेज का होता है जो नोटिस इशू कर देने चाहिए। नोटिस जैसे ही रिसीव होता है एक्यूज़ को, अगर उसमें विदिन 15 डेज एक्यूज़ ने पेमेंट नहीं किया कंप्लेनेंट को, फिर कंप्लेनेंट का कॉज ऑफ एक्शन आफ्टर एंडिंग ऑफ 15 डेज कंप्लेनेंट के फेवर में कॉज ऑफ एक्शन एराइज हुआ। कॉज ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि उस डेट के बाद कंप्लेनेंट कोर्ट में पहुंच सकता है, केस फाइल कर सकता है एक्यूज़ के अगेंस्ट। जनरली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ये केस CMM के बिफोर फाइल होता है, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बिफोर। जो छोटे सिटीज़ हैं जहाँ पे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नहीं है, वहाँ ये CGM के बिफोर फाइल होता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। उनका ज्यूरिसडिक्शन है कि उनके बिफोर एक केस फाइल होता है। तो अगर हम एक्यूज हैं, हमारी ड्यूटी क्या है, जैसे ही नोटिस रिसीव हो, लीगल नोटिस रिसीव होता है, विदिन 15 डेज या तो हम पेमेंट कर दें या उस लीगल नोटिस का प्रॉपर रिप्लाई दें।
क्या रीज़न है कि हमने उस चेक को ऑनर नहीं किया, वो चेक इनकैशमेंट नहीं हुई। हमें अगर कोई सफिशिएंट रीज़न है तो उस लीगल नोटिस के रिप्लाई में मेंशन करने चाहिए, जो एक्यूज़ को ड्यूरिंग द ट्रायल हेल्प करेगा अपने केस को जीतने में। अगर हम उस नोटिस का रिप्लाई नहीं देते तो ये माना जाता, ये प्रिजम्पशन है कि आपकी लायबिलिटी बनती थी, फिर भी आपने उसको डिस्क्लोज नहीं किया, इंटेंशनली आपने अवॉइड किया। तो कई सारे जजमेंट हैं जो इसका रिजल्ट एक्यूज के अगेंस्ट जाता है। कोर्ट हेल्ड करती है कि आपने इंटेंशनली अवॉइड किया है, पेमेंट नहीं किया है, रिप्लाई भी नहीं दिया है लीगल नोटिस का, तो वो कोर्ट डिसाइड करेगी आपके अगेंस्ट केस को। तो अगर हम एक्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या एक्यूज़ हैं किसी केस में, चेक बाउंस के केस में, तो हमारी फर्स्ट ड्यूटी है कि विद इन टाइम उसका रिप्लाई दे। अगर कोई सफिशिएंट हमारे पास ग्राउंड है तो, नहीं तो हमें विद इन 15 डेज उसका पेमेंट कर देने चाहिए। इन केस सपोज हमने रिप्लाई दे दिया, हमारे पास सफिशिएंट कॉज है शो करने के लिए कि हमने क्यों नहीं ऑनर किया। इसमें मेन रीज़न होता है कि आपकी लायबिलिटी, जो कंप्लेनेंट की लायबिलिटी है वो है नहीं एक्यूज पे, तो हमें चेक देना, चेक को इनकैश करने की लीगली बाउंड नहीं है, चेक को इनकैश करने के लिए, ऑनर करने के लिए। तो अगर हम अगर कंप्लेनेंट है, जैसे ही रिप्लाई रिसीव होता है कंप्लेंट एडवोकेट को अप्रोच करेगा, एडवोकेट कंप्लेंट बनाएगा और बिफोर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या CMM चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या CGM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वो केस फाइल करेगा। कोर्ट क्या देखती है कि वेदर विद इन टाइम नोटिस इशू हुआ है कि नहीं, विद इन टाइम, विद इन लिमिटेशन कंप्लेंट फाइल हुआ है कि नहीं। अगर ये सारे हैं, फिर CGM या CMM जिस कोर्ट को असाइन करती है इस कंप्लेंट के ट्रायल के लिए, वो कंसर्न कोर्ट समन इशू करता है एक्यूज को। तो सबसे पहले अगर हम कंप्लेनेंट हैं, हमने कंप्लेंट फाइल किया है बिफोर द कोर्ट, तो हमें देखना है किन किन बातों को ध्यान रखने चाहिए कि हमारा जो केस है वो डिसमिस नहीं, ट्रायल में स्ट्रॉन्ग केस बने। पहली बात है, हमें एग्जैक्ट डेट मेंशन करनी चाहिए, किस डेट को एक्यूज या तो गुड्स का सप्लाई हुआ या कोई लोन के लिए अप्रोच किया, तो किस डेट को अप्रोच किया कंप्लेनेंट को। कंप्लेंट में एक एग्जैक्ट डेट मेंशन होना बहुत ज़रूरी है। क्या एक्यूज ने सेम डेट को चेक इशू किया या फर्दर फ्यूचर डेट को किया। जिस डेट को, फ्यूचर डेट में अगर चेक इशू है तो किस डेट को चेक इशू किया है, ये भी डेट कंप्लेंट में मेंशन करना बहुत ही नेसेसरी है। इससे पता चलता है कि आपका जो कंप्लेंट है सही है, एक्चुअल है। नहीं तो कोर्ट प्रिज्यूम करती है, बहुत सारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं जो कहती है कि जो डेट है, एग्जैक्ट डेट मेंशन नहीं होने के कारण कंप्लेंट फेल हो गया है, डिसमिस हो गया। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखनी चाहिए, कंप्लेंट में डेट मेंशन होनी चाहिए, किस डेट को ट्रांजैक्शन हुई, किस डेट को चेक दिया, किस डेट को हमने चेक प्रेजेंट किया। ये तो खैर मेमो से और चेक पे होता है,
बट ये 2 चीज़ें मेंशन करना कि किस डेट को ट्रांजैक्शन हुआ, किस डेट को चेक हमें मिला, बहुत ही नेसेसरी है। उसके बाद नेक्स्ट इशू है, क्या कोई रिटेन डॉक्यूमेंट अवेलेबल है उस ट्रांजैक्शन के लिए एक्सेप्ट चेक, चेक के अलावा। जैसे कोई लोन दिया है तो क्या लोन एग्रीमेंट है, कोई गुड्स ट्रांसफ़र हुआ है, गुड्स का ट्रांजैक्शन हुआ है, क्या हमने इनवॉइस इशू किया है, गुड्स की डिलीवरी हुई है तो डिलीवरी रिपोर्ट है गुड्स की, ये सारे डॉक्यूमेंट नेसेसरी है। हम सपोज करते हैं यहाँ कि अगर हमने फ्रेंडली लोन दिया है, उस सिचुएशन में कंप्लेनेंट के लिए नेसेसरी है कि एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करें कि हमने इस डेट को इस अमाउंट का लोन दे रहे हैं एक्यूज़ को, और उस लोन के अगेंस्ट एक्यूज़ सो एंड सो चेक नंबर का चेक सो एंड सो अमाउंट के लिए हमें हैंड ओवर किया विथ प्रॉमिस कि चेक ऑनर होगा एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन बिफोर द बैंक। ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है। हमने कई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट देखे हैं जिसमें एक कोर्ट ऑब्जर्व करती है कि अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है मीन्स जो क्लेम जो कंप्लेनेंट है वो जो स्टेट कर रहा है, जो मेंशन कर रहा है कंप्लेंट में, वो फैक्ट सही है, मीन्स वो ट्रायल के दौरान क्या होगा, डिसमिस नहीं होगा कंप्लेंट। कोर्ट ऑब्जर्व करेगी कि चेक के अलावा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। दोस्तों, बहुत सारे इश्यूज हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।